जर्मनी कारें एक्सपोर्ट करता है, जापान कारें एक्सपोर्ट करता है, हम ह्यूमन एक्सपोर्ट करते हैं। इस वक्त तो आप पासपोर्ट ऑफिस जाएं तो वहाँ लाइनें लगी हुई हैं, इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स के पास जाएं तो वहाँ लाइनें लगी हुई हैं, आप जेरीज कॉल करें तो आपको पता चलता है। जर्मनी की आप इमेजिन करें कि जर्मनी की अपॉइंटमेंट नहीं मिलती, 5-5 6-6 महीने नहीं मिलती अपॉइंटमेंट। अगर आप अप्लाई करते हैं यूएसए का विज़िट वीज़ा, आज अप्लाई करें तो आपको डेट पता कब की मिल रही है? डेट मिल रही है जनवरी 2024 की। अगर जो पढ़ा लिखा तबका है वो सारे का सारा निकल जाएगा। अगर पीएचडीज़ चले जाएंगे, अगर मास्टर्स डिग्री होल्डर चले जाएंगे, बैचलर डिग्री होल्डर्स चले जाएंगे, तो पीछे रह क्या जाएगा? देखिए, मैक्रो लेवल पे जो हम आज सिचुएशन को फेस कर रहे हैं उसकी रीज़न यही है कि शॉर्ट साइटेड लोग थे जिन्होंने 2 4 5 साल की प्लानिंग की, इससे आगे का सोचा ही नहीं कि 50 ईयर्स डाउन द लाइन क्या होगा, 20 ईयर्स डाउन द लाइन क्या होगा, मे बी 100 ईयर्स डाउन द लाइन क्या होगा। वी आर दी सेकेंड जनरेशन, मेरे पेरेंट्स थे, उनके भी पेरेंट्स थे, मे बी थर्ड जनरेशन जो पाकिस्तान में है और स्टिल स्ट्रगलिंग फेज़ में है, और लोग तो डॉट्स ही नहीं कनेक्ट कर पा रहे, मतलब वो तो बेसिक्स में ही फंसे हुए हैं। आप बाहर जाते हैं तो आपको पता चलता है ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके, यहाँ पे बेसिक से लोग निकल चुके हैं। उनका मसला सड़कें, नालियाँ, सीवरेज नहीं रह गया, उनका मसले कुछ और रह गए हैं। ठीक है, दे कैन टॉक अबाउट कि जी अच्छा एनवायरनमेंट के ऊपर बात करते हैं, ठीक है, सॉफ्ट इश्यूज़ के ऊपर बात करते हैं। हम तो हार्ड इश्यूज़ में फंसे हुए लोग हैं, हमारे यहाँ तो यही मसले चल रहे हैं। तो आई बिलीव कि उसका ये जो सारा ब्रेन निकल गया पाकिस्तान से, फिर जो पीछे रह गया उसने जो किया है वो आपके सामने है। जैसे ही कोविड ख़त्म हुआ है तो अनफॉर्चुनेटली हमारी इकॉनमी बड़ी बुरी तरह हिट हुई है और रिसेशन चल रहा है और इकोनॉमिक क्राइसिस है। तो लोग तो बहुत ज़्यादा इस वक्त यू कैन से, और हुआ ये कि ऑस्ट्रेलिया ने अपनी इमिग्रेशन, अपने बॉर्डर्स ओपन कर दिए और बिल्कुल ही ओपन कर दिए हैं। मतलब दे आर वेलकमिंग ऑलमोस्ट एवरीबॉडी। मैं अगर लेट्स सपोज पहले 10 क्लाइंट्स पर डे डील करता था परसेंटेज में, तो नो इट इज़ लाइक मुझे डील करने हैं 40 to 50 क्लाइंट्स पर डे। तो ये इतना बड़ा इंक्रीज़ आया है इस इंडस्ट्री के अंदर। और उसकी रीज़न प्राइमरीली तो लोग जो मेरे पास आते हैं चूँकि वो प्रोफेशनल्स हैं, स्किल्ड माइग्रेशन में ज़ाहिर है प्रोफेशनल्स आएंगे जो पढ़े लिखे हैं, किसी कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, किसी ने एमबीए किया हुआ है। तो ये जो सर्च है इसमें बिजनेसमैन भी आए हैं। बिज़नेस पीपल ऑल्सो नो वांट टू कि अच्छा चलें हम अपने बिज़नेस को, या तो वो एक्सपेंड करना चाह रहे हैं कि अच्छा हम ऑस्ट्रेलिया चले जाएं या कनाडा चले जाएं या यूके चले जाएं या यूएसए चले जाएं, या वो ये कह रहे हैं कि हम यहाँ से टोटल जो है वो रोल बैक करेंगे और वहाँ पे जाके बिज़नेस स्टार्ट करेंगे। तो सर्च तो बहुत बड़ा है और उसकी रीज़न सिर्फ पाकिस्तानी सिचुएशन नहीं है कि पाकिस्तान की सिचुएशन जो है वो इकोनॉमिक क्राइसिस में लोग जा रहे हैं। उसकी रीज़न एक बड़ी ये भी है कि बॉर्डर्स ओपन हो गए हैं और कोविड ने 3 साल जो है वो बॉर्डर्स बिल्कुल बंद रखे थे, तो वो भी एक इम्पैक्ट आया है। तो इस वक्त तो आप पासपोर्ट ऑफिस जाएं तो वहाँ लाइनें लगी हुई हैं, इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स के पास जाएं तो वहाँ लाइनें लगी हुई हैं, आप जेरीज कॉल करें तो आपको पता चलता है। जर्मनी की आप इमेजिन करें कि जर्मनी की अपॉइंटमेंट नहीं मिलती, 5-5 6-6 महीने नहीं मिलती अपॉइंटमेंट। यूएसए की आप इमेजिन करें, आज अगर आप अप्लाई करते हैं यूएसए का विज़िट वीज़ा, आज अप्लाई करें तो आपको डेट पता कब की मिल रही है? डेट मिल रही है जनवरी 2024 की। ये सिचुएशन बनी हुई है। यूके ने भी बॉर्डर्स ओपन कर दिए। यूके ने स्टडी वीज़ा ऐसे ओपन किया है कि यूके इज़ गिविंग स्टडी वीज़ा टू ऑलमोस्ट 99.99% पाकिस्तानीज़। तो ये अब हर बंदे को ये भी लग रहा है कि अगर मैं यूके का स्टडी वीज़ा अप्लाई कर दूँ, विद फैमिली वीज़ा मिल रहा है लोगों को। तो ये मल्टीपल फैक्टर्स हैं, कुछ पाकिस्तानी सिचुएशन है, कुछ ओवरऑल जो इंटरनेशनल मार्केट में जो लेबर शॉर्टेजेस हुई हैं उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा जो है वो लोग इस फील्ड में आए हैं। तो इस वजह से सर्ज जो है उसको सिर्फ एक उस एस्पेक्ट में हम नहीं देख सकते हैं। अच्छा, पाकिस्तान से जो अगर हम स्किल्ड माइग्रेशन की बात करें तो स्किल्ड माइग्रेशन चूँकि कंट्रीज़ ही कुछ हैं जिनमें स्किल्ड माइग्रेशन ओपन है, जिनमें ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, न्यूजीलैंड है, यूएसए है, ठीक है, यूके है, यहाँ पे स्किल्ड माइग्रेशन की अपॉर्चुनिटीज़ हैं। स्किल्ड माइग्रेशन की जब हम बात करते हैं तो उसमें ये है कि आपके पास एक स्किल है, दैट स्किल इज़ वो डिमांड में है इन दीज कंट्रीज़ और लोग वहाँ पे जाके अपना आपको सेटल कर सकते हैं। और जब हम स्किल्ड माइग्रेशन की बात करते हैं तो उसमें दूसरा एस्पेक्ट ये होता है कि वहाँ लैंड करें एंड डू वट एवर यू वांट टू डू, जो भी आप करना चाहते हैं आप वो कर सकते हैं।
तो कोई आपके ऊपर कोई भार नहीं होता कि आप लेट्स सपोज आप यहाँ से प्लम्बर के तौर पे गए हैं तो वहाँ जाके भी आपने प्लम्बर ही बनना है, यहाँ से आप इंजीनियर के तौर पे गए हैं तो वहाँ पे जाके आपने इंजीनियरिंग की जॉब करनी है। तो ये पॉपुलर कंट्रीज़ हैं, और स्टूडेंट वीज़ा में भी यही कंट्रीज़ हैं जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। ऑन दी अदर हैंड अगर आप बात करें मिडल ईस्ट की, तो आई बिलीव कि वो तो हमारा एक मिडल ईस्ट में तो हमारा ट्रेंड है ही है हमारे कंट्री से, लेकिन वहाँ पे ज़्यादातर जो लोग जा रहे हैं वो लोअर क्लास है, जिसमें आपके मज़दूर टाइप लोग हो गए, ब्लू कॉलर जॉब के ज़्यादा लोग जा रहे हैं। देखें जो अगर अगर जो पढ़ा लिखा तबका है वो सारे का सारा निकल जाएगा। अगर पीएचडीज़ चले जाएंगे, अगर मास्टर्स डिग्री होल्डर चले जाएंगे, बैचलर डिग्री होल्डर्स चले जाएंगे, तो पीछे रह क्या जाएगा? तो फिर आपको मीडियोक्रिटी के साथ गुजारा करना पड़ेगा। और मीडियोक्रिटी के साथ मसला ये है कि मीडियोक्रिटी लीड्स टू मीडियोक्रिटी, मतलब एक्सीलेंस लीड्स टू एक्सीलेंस हो सकता है, मीडियोक्रिटी तो हमेशा आप मीडियोकर किस्म के लोग जो हैं वो आप मीडियोक्रिटी के साथ ही ज़िंदा रहेंगे। तो वो वाली चीज़ तो फिर आ ही रही है, वो तो हम अपने फिर हर डिपार्टमेंट में देख रहे हैं, हर डिपार्टमेंट इसी तरह से चल रहा है, मतलब वो मीडियोकर से ही चल रहा है, उसमें कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं नज़र में आता जिसकी हम एग्जांपल दे सकेंगे दिस इज़ द एक्सीलेंट डिपार्टमेंट। रीज़न फिर यही है कि पीएचडीज़ बाहर जा रहे हैं, डॉक्टर्स बाहर जा रहे हैं, इंजीनियर्स बाहर जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जर्मनी कारें एक्सपोर्ट करता है, जापान कारें एक्सपोर्ट करता है, हम ह्यूमन एक्सपोर्ट करते हैं। तो चले, मतलब ठीक है, हर एक की अपनी अपनी प्रोडक्शन है, जो हमारे पास है वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, आपको पता है वो बहुत बड़ा इंजेक्ट करते हैं इकोनॉमी के अंदर, और वो अप्रॉक्सीमेटली $2 बिलियन है जो कि पर एनम ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो इंजेक्ट कर रहे होते हैं इकोनॉमी के अंदर। तो वन वे येस इट इज़ बैड फॉर द कंट्री कि कंट्री उस तरह से स्टेट डिलीवर नहीं कर सकी, बट एट द सेम टाइम इट इज़ गुड एज़ वेल कि चलें ये लोग बाहर चले जाते हैं और बाहर जाके ये वापस फ़ॉरेन एक्सचेंज जो है वो पाकिस्तान लेकर आते हैं, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी जो है वो कुछ ना कुछ हद तक तो चल ही रही है। जब इंसान डेस्परेट होता है, जब इंसान थोड़ा सा डिस्पेयर में भी चला जाता है, मायूस हो जाता है कि उसके माँ बाप ने उसे पढ़ाया लिखाया इंजीनियर बनाया, और जब वो मार्केट में गया तो पता चला कि उसका स्किल तो डिमांड में ही नहीं है, engineers are not that much in demand due to lack of industry in पाकिस्तान। तो अब अगर वो बजाय इसके कि वो बच्चा जो है वो किसी ऐसी चीज़ में इंगेज हो जाए जो कि हार्मफुल है फॉर हिम एंड फॉर द सोसाइटी एट लार्ज, तो उससे बेहतर नहीं है कि वो बाहर चला जाए, बाहर जाके अपना, ऑफ कोर्स फिर वही बात आ जाती है कि वो ब्रेन ड्रेन तो हो ही रहा है, लेकिन वो ब्रेन जिसको यूटिलाइज़ नहीं किया जा रहा उसका ड्रेन होना ही बेहतर है। कम से कम वो अपना ब्रेन कहीं जाके यूज़ तो कर रहा है। तो इट इज़ वेरी इजी टू से कि अच्छा जी पाकिस्तान से जो इमिग्रेशन हो रही है इसमें ब्रेन ड्रेन हो रहा है, बट एट द सेम टाइम व्हाट इज़ द आंसर, उसका जवाब क्या है आपके पास? तो एक बच्चा जो बेचारा 15-20 हज़ार रुपये की जॉब करेगा वो क्या करेगा? वो कहते हैं ना गंजी नहाएगी क्या और धोएगी क्या। तो ये वाली सिचुएशन होगी कि वो बेचारा खाएगा क्या, और अपनी फैमिली को उसने जो इतना पैसा इंजीनियरिंग की डिग्री के ऊपर लगा दिया वो वापस कैसे लाए।